जाड़ों के मौसम में जब तापमान बहुत कम होता है, तब पत्तियां अधिकांश फसलों की पीले होने लगती हैं और खास तौर से गेहूं में ये समस्या बहुत देखी जाती है। जाड़े वाली फसलों में आलू है, सरसों है, गेहूं है, गन्ना है। जब तापमान बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, खास तौर से रात में तापमान कम रहता है, रात बहुत लंबी होती हैं, ठंडी होती हैं। ऐसी अवस्था में फसल पीली होकर के बैठ जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है और फिर आगे जाकर के उसकी उतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाती। तो हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि ये पीली पड़ चुकी पत्तियां सही होने लगें और फसल रिकवर कर सके। कोई भी फसल है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर उसके असर आते हैं और पहला असर हमें यही नज़र आता है, वो फसल पीली पड़ने लगती है। खास तौर से निचली पत्तियां पीली हो जाती हैं और ये समस्या गेहूं में बहुत आम है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ऐसे मौसम में जब ठंड बहुत पड़ रही है, गेहूं पीला हो चुका है या पीला पड़ने की संभावना है, तो हम क्या उपाय करें। पहले हम इस बात को समझेंगे कि ये ठंड से ये पीलापन क्यों आ रहा है। देखिए, जो पीलापन पत्तियों में तभी आता है जब या तो उसकी कोशिकाएं खत्म हो जाएं, मर जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाएं, या उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, जिसे हम पर्ण हरित कहते हैं, वो खत्म हो जाए। पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसके क्लोरोफिल के कारण होता है। तो अगर ये दो तीन चीजें हो जाती हैं तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो हमको ऐसे उपाय करना चाहिए कि उसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा बने, ताकि पत्तियां फिर से हरी हो जाएं और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो। या जो उसकी कोशिकाएं खत्म हो गई हैं ठंड के कारण, वो नई कोशिकाएं उसमें बने, पौधे की वृद्धि हो। तो इन दोनों ही कामों के लिए, चाहे क्लोरोफिल बनना हो, चाहे नई कोशिकाएं बनना हो, पौधे के अंदर प्रोटीन्स का बनना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन्स बनने के साथ साथ उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो भी एक्टिवेट होने चाहिए। पौधे के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। बहुत तरह की प्रोटीन होती हैं जो उसको ठंड से बचाती हैं, गर्मी से बचाती हैं। बहुत सारे काम होते हैं प्रोटीन के भी। तो अगर प्रोटीन अच्छी बन जाए और उसके अंदर एंजाइम्स अच्छे काम करने लगे तो पौधा रिकवर कर जाएगा। अब ये जो प्रोटीन बनती है, इसको बनने के लिए चाहिए नाइट्रोजन और सल्फर, जिसे हम गंधक कहते हैं। ये दो तत्व प्रोटीन बनाने में काम करते हैं और इसी नाइट्रोजन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। इसका मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन की और सल्फर की पूर्ति कर दें, बाहर से दे दें, छिड़काव के माध्यम से दे दें, तो पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन मिलनी शुरू हो जाएगी, सल्फर मिलेगी, प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेगी। और इसके साथ साथ जो ये नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम, ये तीनों मिलकर के उसके अंदर क्लोरोफिल बनाते हैं, जिससे कि पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, नाइट्रोजन, सल्फर। उसके साथ साथ मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम की कमी होती है, पत्तियां पीली पड़ती हैं। सल्फर की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर हम इसकी सप्लाई कर दें, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम की, तो उसके अंदर क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाएगा। तो हमको पहले यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तरह से फसल को नाइट्रोजन या सल्फर, मैग्नीशियम ये हम दें। अब इसको अगर आप खाद के माध्यम से देंगे तो मौसम ठंडा है, जड़ें इसको ले नहीं पाएंगी, क्योंकि ठंड के दिनों में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। तो इसका एक उपाय यह है कि हम इसका छिड़काव करें। तो जब इसका हम छिड़काव करेंगे तो ये पत्तियों के माध्यम से ये तत्व उसके अंदर जाएंगे और ये क्लोरोफिल बनाना शुरू करेंगे। पौधे के अंदर प्रोटीन धीरे धीरे बननी शुरू होगी, उसके एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उसके अंदर क्लोरोफिल बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगी, प्रोटीन बनेंगी, पौधा अपना काम करना शुरू कर देगा और ठंड का जो असर पौधे पे हुआ धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं वो भी रिपेयर होने लगेंगी, नई नई कोशिकाएं बनेंगी। तो अब हमें इसका छिड़काव कैसे करना है। तो देखिए, नाइट्रोजन के लिए सबसे अच्छा हमारे पास यूरिया है, तो हमें यूरिया का छिड़काव करना है। जो यूरिया का जो आपको छिड़काव करना है वो 2% का करना है। मतलब कि आपको ये 2 ग्राम, ये 2% का मतलब ये हुआ 20 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में घोल लेनी है। इस हिसाब से इसका स्प्रे करना है। तो इसका मतलब कि 10 लीटर है तो आपको 200 ग्राम घोलना है। 15 लीटर पानी लेना है तो 300 ग्राम घोलना है। क्योंकि नैपसेक की जो टंकी होती है 15 लीटर की होती है, तो 15 लीटर की टंकी में ये आप 15 गुणा 20 कर देंगे तो हो जाएगा 300 ग्राम। तो 300 ग्राम यूरिया आप नैपसेक की एक टंकी 15 लीटर में लेकर के
फसल पर छिड़काव करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। अब चूंकि हमें सल्फर भी देना है, मैग्नीशियम भी देना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर जो आता है। तो इस फर्टिलाइजर का आप प्रयोग करें, ये बाजार में आपको मिल जाएगा। इसमें करीब 9.5% मैग्नीशियम होता है और 12% सल्फर होता है। तो इससे हमें मैग्नीशियम भी मिलेगा और सल्फेट है तो इसके अंदर हमें सल्फर ही मिलेगा। अब देखिए इसमें सल्फेट फॉर्म में है सल्फर, तो पौधे सल्फेट फॉर्म में ही सल्फर को लेते हैं, तो पत्तियां तुरंत इसका अवशोषण कर लेंगी। मैग्नीशियम के रूप में पत्तियां मैग्नीशियम को लेती हैं, तो जब इसका छिड़काव करेंगे तो पत्तियां इसको लेंगी। तो इसके साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आप 3 से 4 ग्राम आप मिक्स कर लीजिए। तो ये जो हमारा करीब देंगे 0.4% या 0.5% का देंगे। फसल छोटी है तो इसका हम कम कर सकते हैं, तो हम 0.3% का, 3-4% नहीं, 0.3% का हम छिड़काव करेंगे। तो ये करीब हो जाएगा हमारा 3 ग्राम प्रति लीटर। इसको हम पानी में घोल के दें। ध्यान रखना है कि यूरिया का छिड़काव हमें 2% का करना है और मैग्नीशियम सल्फेट का 0.3% का करना है। अगर फसल बड़ी होती है तो हम इसको 0.5% का भी कर सकते हैं। अगर फसल छोटी है तो 0.3% का कीजिए, और अगर फसल आपकी काफी बड़ी हो चुकी है तो 0.5% भी कर सकते हैं, मतलब कि 5 ग्राम तब ये प्रति लीटर आप इसको घोल लीजिए। तो 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। तो इसको हम यूरिया के साथ भी मिला सकते हैं। तो 15 लीटर में जो ये टंकी है, इसके साथ आप अगर 3 मिला रहे हैं, 3 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 45 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आप मिला दीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इसको हम लिखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4। तो 45 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 75 ग्राम तक आप मिला सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर 5 ग्राम तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 15 लीटर की उसमें आप 300 ग्राम यूरिया घोल लीजिए और 45-50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट घोल करके उसका आप स्प्रे फसल पे कर दीजिए। तो पत्तियों के माध्यम से इसका अवशोषण होगा, नाइट्रोजन भी जाएगी, सल्फर भी जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएंगे। जब ये तीनों जाएंगे तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। क्लोरोफिल का पार्ट होता है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का पार्ट होता है, और सल्फर जो गंधक है ये क्लोरोफिल बनाने में सहायता करती है। तो जैसे ही तीनों चीजें मिलेंगी, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाएगा और जो उसके नाइट्रोजन की कमी पूरी होने लगेगी। इसी तरह से नाइट्रोजन सल्फर दोनों मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे और एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट आप 0.3% से लेकर 0.5% तक का घोल आप मिक्स कर सकते हैं यूरिया के साथ। ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और इसका आप एक स्प्रे कर दीजिए, और दूसरा स्प्रे आप 10-12 दिन बाद कर सकते हैं, 15 दिन बाद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फसल में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी, और जैसे ही तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसको तीनों तत्व मिले ही हैं। तापमान भी अच्छा होगा तो उसके अंदर पीलापन दूर हो जाएगा और उसके अंदर हरापन आएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी। तो ये बात समझ गए होंगे कि आपको 1 लीटर पानी में यूरिया 20 ग्राम घोलना है, इसी दर से बनाना है, और मैग्नीशियम सल्फेट 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम घोलना है। अगर आप नैपसेक से स्प्रे कर रहे हैं और उसमें 15 लीटर पानी आप भरते हैं, तो फिर उसमें 300 ग्राम यूरिया मिलाइए और 45-50 ग्राम आप मैग्नीशियम सल्फेट मिला लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। तो आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खास तौर से गेहूं में जो ये पीलापन है, ठंड की वजह से जो ये पीलापन हो रहा है, ये पीलापन दूर हो जाएगा और अच्छा उसमें फुटाव होगा और कल्ले अच्छे रहेंगे, टिलरिंग उसमें अच्छी होगी, टिलर अच्छे रहेंगे और मजबूत दाना बनेगा, बाली भी अच्छी आएगी और फसल के अंदर फोटोसिंथेट्स अच्छे बनेंगे। जब फसल के अंदर फोटोसिंथेट्स अच्छे बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छी की क्रिया अच्छी होती है, तो दाना भी उसमें अच्छा बनता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।